हरियाणा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि अब अपने घर या काम पर बैठा शख्स भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ गोहाना में, जहां एक शख्स ने दुकान में घुसकर दुकानदार को पीट दिया। वही घटना की पूरी वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जी हां, गोहाना बड़ौदा रोड पर प्लाईवुड का कारोबार करने वाले एक व्यापारी का आरोप है कि एक बदमाश ने उसकी दुकान में घुसकर उससे सरेआम मंथली मांगी और जब उसने इनकार किया तो उसे बुरी तरह से पीटा। पंकज कौशिक और पंकज के पिता राजकुमार कौशिक की बड़ौदा रोड पर कौशिक प्लाईवुड नाम से शॉप है। पंकज ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि सोमवार की सुबह 9:30 बजे उसकी दुकान पर दीपक 3-4 बदमाशों के साथ आया। दुकानदार का कहना है कि वो घर से एक व्यापारी को देने के लिए 1 लाख रुपए लाया था और उनके नोट गिन रहा था। तभी उक्त आरोपी ने दुकान में घुसकर उसे कहा कि उसे सब मंथली देते हैं और जब उसने इनकार किया तो आरोपी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। आश्रम है ना नजदीक, ये आश्रम के लिए चंदा की पर्ची काटने आए थे। पहले 2-3 बार पहले भी आए, मैंने चंदा नहीं दिया था क्योंकि आश्रम में बतेरा हुए जी, मैंने पता है। और यो जो है ना, जिसने ये जो कार्रवाई करी है, जो हाथापाई करी है, ये पहले भी बहुत यहाँ पे 2-3 प्लॉटों पे भी कब्जा किया है जी ने। यो फिर आया, अरे पंडित तू देता क्यों नहीं, ठीक है जी। उसके बाद यो मेरे पास आया, नहीं बोला तुम दिंदा क्या नहीं चंदा। इससे बात पे जी मैंने थोड़ा बहस बूस करने लग गया और फिर जी सीधा मैंने ऐसा अंदेशा नहीं था कि ऐसा कर देगा, सीधा जी मारना चालू कर दिया और यहाँ से ही पाइप उठा ली जी मेरे। और यहाँ पे ये पाइप देखो, ये पाइप मार रखी है और यहाँ पे 1-2 गुस्सा भी मारा जी। तो क्या मंथली मांगे तो चंदा मांग रहा है? ये मंथली मांगा था जी, तो बोला चंदे की बात नहीं है, तो मंथली देगा तू। हाँ, बोला सारे देगा, तू भी देगा। अच्छा, सारे देगा। हाँ, किस चीज़ की मंथली? बोला आश्रम चलाने खातिर। तो आपने मना किया तो जब मारे? हाँ, मना किया जी मैंने, फिर उसने हाथापाई कर दी। और मैं अकेला था जी, कैश गिनने लग रहा था और कैश मैंने डाल दिया सारा गले में डर देने। हाँ। कितने बंदे आए थे? बंदे थे जी 3-4 बंदे थे, 2 तो बाहर खड़े थे ताकि कोई आवे नहीं। अरे 2 जाने आड़े ये अंदर। किसी दुकान आपकी? मेरी प्लाईवुड की है जी, किस नाम से? कौशिक प्लाईवुड जी। तो पुलिस कंप्लेंट कर दी? हाँ, पुलिस कंप्लेंट करी है जी। और पुलिस वाले मेरे ख्याल से कार्रवाई, मैं तो बहुत डर रहा हूँ जी, क्योंकि जिस हिसाब से गुहाने का सिनेरियो है ना जी, उस हिसाब से बहुत डर रहा हूँ जी। ये पूरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बहुत जल्दी ये फुटेज सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से ट्रेंड भी करने लगी। पीड़ित दुकानदार के बयान पर पुलिस ने नामजद आरोपी समेत उसके अज्ञात साथियों पर मार पिटाई का मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। वहीं इस पर दीपक के पिता का क्या कहना है, जरा वो भी सुनिए। दुकान पर अकेला बैठा था और मैं घर पर गया हुआ था। जब से मैं घर पे आया हूँ, एकदम दुकान उधर निकल के जाते देखे मैंने। दूर तो मैंने देखा कि वो बच्चे को मारने लग रहा पाइप उठा के। मैं एक दूर से भाग गया, जितने में मार पीट कर बाहर निकल चुके थे। और फिर ये आदमी ज़्यादा थे, मैं इनके नज़दीक नहीं गया, अगर उसके मेरे साथ ही मारपीट करें। तो मैंने पुलिस में एप्लीकेशन लेकर पुलिस में कंप्लेन कर दी। भाई हम बड़ौदा चौक में रहते हैं और बड़ौदा चौक का ये अपने आप को दादा कहता है, क्यों वाल्मीकि आश्रम पर कब्जा कर रखा है और वाल्मीकि आश्रम के 30-35 दुकानें हैं, उन पर भी इन्हें कब्जा कर रखा है। और हर दुकान से इसने एडवांस भी ले रखे हर दुकान से। तो ये सारा पैसा राजनीति के बल पे कदे किसी के जलसा करवा ले, कदे किसी का जलसा करवा दे। इसमें अपने आप को बहुत बड़ा लीडर घोषित कर रहा है। तो जब बेटे ने बताया तो क्या? बेटे ने बताया, बोला पापा इस तरह पैसे मांगने आधा नहीं, बोला मंथली हर महीने देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, पुलिस में चलते हैं, पुलिस में अगर हमारा समाधान होगा तो पुलिस से बात करते हैं। क्यों हम इतनी स्थिति में नहीं थे इनका मुकाबला कर लेंगे, या आश्रम में इसके पास 5-7-10 गुंडे 24 घंटे रखते हैं। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि घटना के बाद आरोपी युवक भी मीडिया के सामने आया है और दीपक आदित्य ने मीडिया के सामने आते हुए कहा कि उनका आश्रम दुकानदार के पास है और आश्रम के बाहर पानी सप्लाई की टूटी पिछले कई दिनों से टूट रही थी। इसी को लेकर वो दुकानदार के पास बात करने के लिए गया, जिस पर दुकानदार ने उसे जाति सूचक शब्द कहे, जिसके बाद कहासुनी हो गई। काफी सालों से यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम का एक कनेक्शन है पानी का, और काफी दिनों से उसमें कोई ईंट मार के तोड़ रहा था। 10-12 बार मैं खुद ठीक करवा चुका था। कई 3 दिनों से वाल्मीकि आश्रम में पानी नहीं। हमने नया वाटर कूलर लगवाया। यहाँ पे कम से कम 400-500 आदमी डेली पानी लेके भी जाते हैं और पानी की किल्लत हो रही थी 3 दिन से। तो सुबह 4 बजे पानी भरा हमने यहाँ पर आश्रम में, और इतने वापस घर से हम आए सुबह तो देखा तो किसी ने ईंट मार के पाइप तोड़ दी। तो सभी दुकानदारों से हमने पूछा तो उन्होंने कहा बराबर वाला
ईंट मार के ये पाइप तोड़ गया पानी की। तो हमने जाके वहाँ पर रिक्वेस्ट की, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है, भाई आपने पाइप क्यों तोड़ा पानी का? आप पहले भी 15-20 बार तोड़ चुके, हम जुड़वा चुके हैं, तो इसमें समस्या क्या है आपकी बताइए? कनेक्शन आश्रम का है और हम वहाँ पर कनेक्शन आपको इसलिए दे रखा है, वहाँ जानवरों के लिए हमने एक सीमेंट का एक ढोल रख रखा है, वहाँ पानी पिलाने के लिए गाय जैसे कुत्ता बिल्ली कोई भी आके पानी पी सकता है। वो अपना सारा पानी अपने आगे छिड़काव के लिए रखता था। तो इस बात पर चर्चा होते होते बात आगे गाली गलौज तक की, तो उन्होंने गाली बकी, तो वहाँ गाली बकने के बाद मेरा हाथ उठ गया, ये मैं खुद कह रहा हूँ झगड़ा हुआ है। उसके बाद वहाँ से बाहर आ गए वे, बाद में आश्रम के पास भाज गए, तीनों बाबू बेटा आश्रम के पास भी झगड़ा करा उन्होंने, और सारी पाइप उसके पिताजी ने उखाड़ कर फेंक दी। ये सारे दुकानदार गवाही दे देंगे इस बात की। वो कुदरती कैमरा खराब था बराबर वाले पड़ोस की दुकान का, नहीं सारा सीसीटीवी में आ जाता। थोड़ा बहुत वाल्मीकि आश्रम के कैमरे में आया हुआ है, जो धक्का मुक्का करते पड़े। यहाँ तक की बात थी, उन्होंने जो आरोप लगाए कि वो मंथली मांगने आए या ये बेबुनियाद है, ये सब झूठे हैं। सारे दुकानदार जानते हैं, सामाजिक आदमी हो। पुलिस ने इसमें तफ्तीश करी है, SHO साहब ने खुद तफ्तीश करके गए हैं यहाँ पे। हमारी भी एप्लीकेशन लगी हुई, हम भी चाह रहे भाई आज इतने सरेआम उन्होंने गाड़ी बकी है, पाइप पाड़ी, उस पर भी कार्रवाई हो। कहीं ना कहीं जो उसका भाई है बलराम कौशिक, वो बीजेपी की दोष दे रहा है। और मैं तो बीजेपी सरकार से कहूँगा, आप समरसता की बात करते हो, कहाँ है समरसता? इतना नुकसान होने के बाद भी लोकसभा इलेक्शन में अभी भी समझ में नहीं आती बीजेपी को। ऐसे लोगों को पद दे देती है जो पद का वेश मार्क है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाती है। थाने में भी हम थे, बैठे थे मुलजिम के नाते में, मेरा समाज भी गया वहाँ पे। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी भद्दी गालियाँ दी है वहाँ भी। और बीच में लास्ट में क्या करा उन्होंने, मेरे भाई जो स्वर्गीय राकेश लारा, उसका भी नाम लेकर उन्होंने उन पर भी तोहमत लगाई है। दीपक आदित्य ने बताया कि दुकानदार के चाचा बीजेपी पार्टी में हैं, जिसका धौंस दिखाकर वो उन पर गलत कार्रवाई करवाने में लगा हुआ है। इसको लेकर उसने भी पुलिस को शिकायत दी है, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत पर ना कार्रवाई करते हुए दुकानदार की शिकायत पर कार्रवाई कर उन पर मार पिटाई के तहत मामला दर्ज किया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।